को रखा गया है, साथियों सभी को सादर नमस्ते। आज 19/9/2023 को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ठाकुर विक्रम सिंह जी का 80वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस जन्मोत्सव के अवसर पर उच्च कोटि के अनेकों ही विद्वान उपस्थित थे। अनेकों उद्योगपति, राष्ट्रभक्त और आर्यजन उपस्थित थे, जिसमें स्वामी रामदेव जी ने भी ऑनलाइन उपस्थिति दी और सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान के भी जी थे। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो में अनेकों ही विद्वान और उद्योगपतियों को देख सकते हैं। अनेकों सन्यासी जन अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित थे। मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप पूरा कार्यक्रम इस वीडियो के माध्यम से देखें। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। बहुत ही धूमधाम से यह उत्सव मनाया गया। आप पूरा कार्यक्रम अपने परिवार वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देखें। एक अलग प्रकार का स्थान जो पूरे समाज में स्थापित किया, विशेष रूप से विद्वानों का, गुरुकुलों का, कार्यकर्ताओं का, युवा संगठनों का पोषण करने में मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो विधाएं हैं उनके जीवन की अलग अलग, चाहे उनके प्रारंभिक जीवन को देखें, चाहे उनके ग्रामीण जीवन को देखें, उसके पश्चात में राजनीतिक जीवन में भी अपनी बात को कहने की जो इच्छा शक्ति उनके जीवन में इस पड़ाव पर रही कि मैं राजनीति के रूप में चाहे मैं जीतूं हारूं, मकसद वो नहीं था। मकसद ये था कि राजनीतिक जगत में आर्य समाज की विचारधारा को प्रस्तुत करने की एक मुहिम शुरू की जाए राष्ट्र निर्माण पार्टी के रूप में। मुख्य केंद्र बिंदु राजर्षि ठाकुर विक्रम सिंह जी का तहे दिल से विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूं समस्त विद्वत समाज की ओर से। अनोखा अवसर है ये। आज भी बहुत से लोगों के जन्मदिन मनाए जा रहे होंगे, लेकिन जिस भावना के की ज्योति चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणवंतो विश्वमार्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे श्री शरद श्रीवास्तव जी हैं जो महामंत्री है महामना मालवीय मिशन इंद्रप्रस्थ शाखा दिल्ली के, वो भी यहाँ पर पधारे हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और ठाकुर साहब का ओम ध्वज दे करके अभिनंदन करेंगे। माननीय श्री शरद श्रीवास्तव जी आइए। आप लोग पधारे हैं इतनी दूर से। मंच पर विराजमान सभी ठाकुर साहब के परिवार के सभी सदस्य और इनके आए हुए साथियों, बच्चों, बालिकाओं, मैं सबसे पहले ठाकुर साहब को हार्दिक बधाई देता हूँ आज उनके जन्मदिन पर, और प्रार्थना करता हूँ कि उनको लंबी आयु मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं शतायु नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कम से कम 100 साल भी। आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि कितना आप लोग ठाकुर साहब से प्रेम करते हैं, कितना उनके जीवन से आप सब लोग संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और उनकी काम से कितना आप खुश हैं। आज जहाँ आप उनका जन्मदिन मना रहे हैं, हम खुशी में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो तन मन धन से समाज की, आर्य समाज की भारत माता की जय। ये 100%
आज के कार्यक्रम में हम जिनके लिए आए हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी को 81वें वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उनका 125वां जन्म दिवस हम भारत मंडपम में मना पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं दिल्ली में 20 वर्षों से हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी के भी जन्मदिन पे नहीं जाता हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी के दूसरे जन्मदिन में यहाँ पर आया हूं। ये इसलिए क्योंकि सामान्यतः दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली उगते सूरज को प्रणाम करती है। यहाँ पर जो राजनीति में आगे बढ़ रहा है, जिसकी आयु कम है, जो अब कुछ पॉलिटिकल करने वाला है, वहां पर भीड़ जाती है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा भरा हुआ ये तालकटोरा स्टेडियम बताता है कि दिल्ली में 81 वर्षों तक सूरज को तेज देने वाले लोगों के लिए भी लोग एकत्र होते और स्टेडियम भरते हैं। आपका जीवन सनातन के कार्य के लिए समर्पण रहा है। मेरे रोज के दर्शक हैं, लेकिन चौहान के भी फोन करते हैं चौहान के जी जब मेरे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई नया एफआईआर हो जाता है, कहीं पर कोई सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो आनंद जी को भेज देते हैं, स्वयं भी फोन करते हैं। आजकल उनको ये अवसर बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर अभी 1827 एफआईआर हुए। ओ भाई, और ये सारे एफआईआर इसलिए हुए हैं कि ये भगवा और ज्यादा ऊपर कैसा खड़ा हो, इसके लिए आपका सुदर्शन लड़ता है। और ये सरकार कितनी भी हो तो भी लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जो उदयनिधि जैसे लोग सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि अरे आपको पहले हमारे 81 वर्ष के शेर से टकराना पड़ेगा, उसके बाद बाकी लोगों का। और ये लोग लड़ने वाले नहीं है, ये तो बयानवीर है। ऐसे बयानवीरों के कुतर्कों को तर्क संगत उत्तर देने की क्षमता हिंदुस्तान में जिन संस्थाओं में है, उनमें आर्य समाज सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मेरा पहले आर्य समाज से ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन दिल्ली आने के बाद जब जाकिर नाइक के विरुद्ध हमने कैंपेन शुरू किया, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करता था, ऐसे कुतर्की लोगों के विरुद्ध जब हमने अभियान शुरू किया, तो सबसे आगे आकर मेरा साथ देने वाले तर्कों के साथ, कंटेंट के साथ, जानकारी के साथ अगर कोई थे तो आर्य समाज के ही कार्यकर्ता थे। ये मुझे आज भी कहने में गर्व है। बिल्कुल सही बात है। महेंद्र पाल आगे भी रहने वाली है, क्योंकि जाकिर भले ही आप सब लोगों के विरोध के कारण आज हिंदुस्तान की भूमि से बाहर हैं, लेकिन उदयनिधि जैसे लोगों के पीछे भी ऐसे कुतर्कों का षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। और इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी आर्य वीरों को, और जो इस वीडियो को बाद में या लाइव में देख रहे हैं, ऐसे सभी को मैं आह्वान करता हूँ, ये जो युग है 2023 का, ये तलवारों से, हथियारों से तो क्या लड़ाई लड़ेंगे, वो तो उसमें हम माहिर है ही, हमारे पुरखे भी थे और इसलिए हम आज हिंदू है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं, उसमें तो हम जीतेंगे ही। लेकिन दुर्भाग्य से जहां पर प्रोपेगेंडा होता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, जहां पर विचार की लड़ाई है और खास करके दुष्प्रचार की लड़ाई है, वहां पर हम कमजोर पड़ते हैं। और इसलिए मैं सभी आर्य समाजियों को, सभी सनातनियों का आह्वान करता हूं कि ये जो युग चल रहा है और खास करके ये जो 1 वर्ष रहेगा लोकसभा के चुनाव तक का, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग रहेगा, मतलब सूचना के युद्ध का युग रहेगा। और इसलिए इस इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में आप सब लोगों को सही सूचना साझा करनी है, गलत तर्कों को सही उत्तर देना है, और ये उत्तर देकर उनको इस युद्ध में भी पराजित करना है। और हम करेंगे कि आप सब लोगों के तरफ मुझे देखकर लगता है ठाकुर साहब का गुरुकुलों के प्रति बहुत प्रेम है। मुझे भी कई गुरुकुलों के कार्यक्रम में बुलाया था,
यहाँ पर बहन जी बैठी है, उनके गुरुकुल में भी मैं 2018 में गया था। मित्रों, हिंदुस्तान का वास्तविक परिचय हमारे गुरुकुल था, और अगर पुनः विश्व गुरु बन के वास्तविक परिचय स्थापन करना है तो हमको पुनः गुरुकुल की तरफ जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे इन गुरुकुलों के अभियान के लिए मैं आज, गणेश चतुर्थी भी है, गणपति बप्पा के कार्यक्रम भी आज देश भर में शुरू हो रहे हैं। आज शाम को मैं हमारे सुदर्शन गणेश उत्सव के पंडाल से घोषणा करने वाला था, लेकिन आज ठाकुर जी के जन्मदिन पर और आप सभी धर्म प्रेमियों की उपस्थिति में घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान के जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसे सभी गुरुकुलों को अपने कार्य विस्तार के लिए सुदर्शन चैनल जो मदद कर सकता है हमको संपर्क करिए। हम बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने चैनल के ऊपर एयरटाइम भी देने को तैयार हैं, और हमको कई लोग संपर्क करते हैं कि जमीन देना चाहते हैं या विभिन्न प्रकार के योजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। तो अब हमने तय किया है कि आज से इस गणेश चतुर्थी से सुदर्शन भी देश भर में गुरुकुलों की एक बड़ी व्यापक और अगले, क्योंकि आज गुरुकुल में जो बच्चे आएंगे वो 25 साल बाद इस देश के मुख्य नागरिक बनेंगे, और 25 साल बाद हिंदुस्तान में हम अल्पसंख्यक हो चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास 4-4 बीवियों को रोकने का भी अभी कोई कानून नहीं आया है, और 44 बच्चों को रोकने का भी कोई कानून नहीं आया है। वो कानून आता है तो संभावना हमें कुछ बचेंगे, अन्यथा 25 वर्षों बाद हम अल्पसंख्यक होंगे, तो हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो मुख्य नागरिक बनेंगे। 25 वर्ष बाद ना केवल उस नागरिक को, उस आज के बच्चे को अपने आप को जीवित रखना है, बल्कि उसको ये भगवा झंडा भी ऊपर बढ़ा के रखना है। ऐसे बच्चे बनाने होंगे जो हिंदुस्तान को केवल बाजार नहीं बनने देंगे। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन उधर वाले लोग वन वर्ल्ड कहते हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबकम अलग है और उनका वन वर्ल्ड अलग है। उनके वन वर्ल्ड के पीछे षड्यंत्र है और हमारे वसुधैव कुटुंबकम के पीछे समर्पण है। इसलिए आने वाली लड़ाई ना केवल जिहादियों से है, आने वाली लड़ाई ना केवल ईसाई मिशनरियों से है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी है, जो अभी पेट से बच्चे पैदा ना हो, बच्चे लैब से आपको लेने पड़े, ऐसी स्थिति निर्माण करने के षड्यंत्र पे लगे हुए हैं। क्या लैब से दयानंद जी उत्पन्न होंगे? क्या लैब से छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, लेंगे? उसके लिए दिव्य माताओं की कोख चाहिए, और उसी कोख को खराब करने का काम विदेशी षड्यंत्रों से चल रहा है। और इसलिए हमारी लड़ाई इतने सारे शत्रुओं से है। इन सारे शत्रुओं का उल्लेख इस मंच से केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठाकुर साहब जी के जन्मदिन पर मुझे यहाँ दिख रहे आप सभी लोग उस लड़ाई के सैनिक होंगे, मेरा भरोसा है। आप वो लड़ाई लड़े, हम सब मिलकर विजय हो, यह आशा व्यक्त करता हूँ। ठाकुर साहब को पुनः शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जोरदार बर्तन ध्वनि से स्वागत करिए सुरेश चौहान जी का। आर्य समाज अमर रहे, महर्षि दयानंद की जय। बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। अपने चैनल के माध्यम से गुरुकुलों की सहायता करेंगे। भारतवर्ष के जितने गुरुकुल हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, उनके लिए वो पूरी तरह से तान बान धन से सर्वात्मना समर्पित होंगे। आदरणीय सुरेश चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहेगा। पुलिस वाले साथ में 2-3 मिनट में स्वामी रामदेव जी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। उनसे पूर्व मैं दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यद्भद्रं तन्न आस्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सब महापुरुषों की गरिमामयी उपस्थिति को, सब आर्य दिनों के संकल्पों को प्रणाम करता हुआ
यह एक बहुत बड़ा उत्सव है आर्य जगत के लिए, आर्य समाज के लिए। हमारी आर्य परंपरा, ऋषि परंपरा जिस तरह से गौरवान्वित हो रही है। कल ही मैंने जब मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया तो बोले आप सनातन को जो खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेदों में और अलग अलग शास्त्रों में, 3 वेदों में और अलग अलग पुराणों में और अलग अलग हमारे धर्मशास्त्रों में सनातन शब्द आया है। तो बोले उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा सनातन को खत्म करने की कसम खाने वाले 2024 तक उनका राजनीतिक रूप से भी मोक्ष हो जाएगा, श्राद्ध तर्पण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सनातन तो शाश्वत है और रहेगा, सनातन तो शाश्वत सत्य है। सही बात। और मैंने कहा महर्षि दयानंद की जो दृष्टि थी उसको थोड़ा मैंने शब्दांतर से कहा कि जो कहते हैं कि ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये हमारी जो ऋषि परंपरा है, ये जातिवादी। ऐसा ही कुछ हमारे अम्बेडकर साहब जो बहुत ही वैचारिक दृष्टि से बड़े व्यापक दृष्टिकोण रखते थे, उनके भी मन में डाल दिया। वो पहले आर्य समाज के पास है कि मैं आर्य समाज होना चाहता हूँ, लेकिन आर्य समाज के तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चार वर्णाश्रम धर्म को जो मानता है, मेरा इससे विरोध है। बाकी आर्य समाज जितना तार्किक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक कोई संगठन नहीं। तो दरअसल वो कुछ लोग ऐसे समझते हैं ब्राह्मण माने कोई जानता है। ब्राह्मण ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, विराटता को ब्रह्म कहते हैं, उदारता को। जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से लड़े और उसको मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, जो अशुचिता को मिटाए और शुचिता के प्रतिमान घड़े वो शूद्र। अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के अनुसार चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण का विभाग से जो कुंभ का काम करे, कुम्हार ध्रुव का काम करे, ध्रुवकार दुल्हे का काम करे, लोहार जो धोने आदि का काम करे, धोबी। और मैं कहा हम तो ऑल इन वन है, हम तो लोगों के तन मन धो रहे, इसलिए धोबी भी है, हम देश घट रहे इसलिए हम उपकार भी है, सोने जैसा देश बनाते हैं, बनाने में प्रतिबद्ध है इसलिए स्वर्णकार भी है। हम ब्राह्मण भी हैं क्योंकि अज्ञान से लड़ रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं, और अन्याय से भी लड़ रहे हैं इसलिए क्षत्रिय भी, अभाव को मिटा करके लोगों के जीवन में समृद्धि ला रहे हैं इसलिए वैश्य भी है, और रोज लोगों की सेवा करते हैं इसलिए शूद्र नहीं, हम तो महाशूद्र हैं। हम हमारे भीतर ही चारणाश्रम धर्म नहीं है। महर्षि दयानंद ने तो हमें सनातन की दृष्टि दी। अब ये दृष्टि जिसको मिल गई वो सनातन के सही उत्तर दे सकता है, नहीं तो जातियों के नाम पर आज भी हम भट गए। और इस समय महर्षि दयानंद की दृष्टि की जरूरत है, वेद की जरूरत है, इसलिए वेद ने भी जो ट्रस्ट आज बनाया उसको बहुत पुष्टित किया जा रहा है। और उसके लिए तो बहुत बड़ा संकल्प हमारे आदरणीय और श्रद्धेय श्री विक्रम जी ने लिया है। विक्रम सिंह जी के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ। आयु में हमसे बड़े हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया इसलिए वो हमारे लिए श्रद्धेय भी है, क्योंकि उनका संकल्प इतना पवित्र है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भी मैं चाहूंगा एक बार उनका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। अभिनंदन तो हो ही रहा है, लेकिन सच में वो अभिनंदन के पात्र है। और उनकी जो संकल्पना है कोई यश कीर्ति के लिए नहीं, अभी तो सब इस बात के लिए प्रेरित हो कि हमारा जीवन दान के लिए, हमारा जीवन दयत्वम दानम दया के लिए है। ऐसी दृष्टि से जो ओतप्रोत है और विक्रम सिंह जी के पराक्रम को प्रणाम करते हुए और हमारे आर्य जगत के आर्य श्रेष्ठ हमारे सन्यासी हैं पूज्य श्रद्धेय स्वामी आर्यवेद जी, राजीव गुलाटी जी, जिनके पिता ने दान के करोड़ों रुपए का दान आर्य समाज में कोई दे सकता है, इसके कीर्तिमान आदरणीय महाशय जी ने बनाए थे। एक बार उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे हमारा बहुत गहरा और अभी भी है गुलाटी जी के साथ। सुरेश चौहान जी जो हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं और रोज लड़ते हैं, इनको कुछ जो है हिंदू आतंकवादी भी कहते हैं, वो उनकी सोच हो सकती है तो उसको कहते वाले। और हमारे सुरेश चंद्र अग्रवाल साहब जो हमारे प्रधान साहित्यिक के डॉक्टर रुद्रसेन जी, जिनके बहुत यशस्वी पिताजी जो गौरवशाली आर्य परंपरा के जो संवाहक हैं, योगेश गुंजाल जी, आनंद चौहान जी जो आर्य समाज के हमारे बहुत बड़े पुरोधा हैं, और धर्मेंद्र कुमार जी, और इस पूरे अनुष्ठान में जो बहुत संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं आनंद कुमार जी।
मैं तो 2-3 बातें छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। प्रथम बात तो आरयू में अब एक ये भाव होना चाहिए कि हमें अब महर्षि दयानंद की जो 20 शताब्दी उनकी जयंती मना रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी एक सभा का निर्माण किया है केंद्र सरकार ने, उसमें मेरा भी नाम रखा और कितने आर्य समाज की मूर्धन्य महापुरुषों का भी नाम रखा है। तो अगले साल कम से कम 2, 3 या 5 लाख लोगों का एक बड़ा मेला दिल्ली एनसीआर में होना चाहिए और पूरे देश और दुनिया को महर्षि दयानंद के विचारों का, उनके संकल्पों का हमें कैसे भारत बनाना है, इसके लिए हमें संकल्पित तो होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक रूपरेखा तैयार कीजिए। बाकी ये बड़ा आयोजन तो होना ही है, सब मिलकर के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और भाई यदि उसमें कुछ लोग सहयोग नहीं भी करेंगे तो असहयोग तो कोई करेगा ही नहीं। तो एक अगले वर्ष हम एक बहुत बड़ा, जैसे महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटने की बात कही थी और आज वेद निधि ट्रस्ट के माध्यम से उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये होना चाहिए। दूसरी बात, इस वेद निधि ट्रस्ट में जो भी यहाँ महापुरुष हैं, हमारे पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी और सारे महापुरुष जिन्होंने इस संकल्पना को साकार रूप देने में बहुत बड़ा संकल्प रखा हुआ है, तो पतंजलि योगपीठ के लिए तो जो आप आदेश करेंगे, वेद निधि ट्रस्ट से लेकर के और वेद परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए गुरुकुलों को, नए गुरुकुल बनाने से लेकर के पुराने गुरुकुलों को बचाने से लेकर के, और आप लोगों के लिए एक जानकारी बता देता हूँ, हमारे आनंद भाई साहब को तो क्या हो गया? इस देश में खत्म होनी चाहिए और वेदों के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। वेद बोध होना चाहिए, सनातन बोध होना चाहिए, भारत बोध के साथ, चरित्र निर्माण के साथ शिक्षा का ये अनुष्ठान करना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अब हम गुरुकुलीय परंपरा की एक रूपता, उसका विकास और शिक्षा में महर्षि दयानंद और वेद और संपूर्ण वेद शिक्षा का समावेश भारतीय शिक्षा बोर्ड में होगा। उसका पूरा पाठ्यक्रम, उसकी पाठ्यचर्या और उसके लिए हजारों विद्यालयों ने ऑलरेडी एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया हुआ। आगे संकल्प है 5-7 साल में कम से कम 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों को उससे जोड़ना और लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को महर्षि दयानंद की दृष्टि के अनुरूप तैयार करने, संकल्प आगे पूरा करेंगे तो महर्षि दयानंद चाहते हैं। तो गुरुकुल आगे बढ़ाने हम, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस दिशा में हमें सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इसमें किसी को बोझिल होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, पहले मुझसे कहते थे, जब मैं कहता था कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए वेद परंपरा, गुरुकुल परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए खर्च करने को आएंगे कैसे, तो हमको भगवान ने ये प्रेरणा दी कि हम चाहे तो अपनी पतंजलि कंपनी की लिस्टिंग करवा। तो लिस्टिंग में 45-50 हजार करोड़ तो अभी कंपनी की वैल्यू चल रही है, उसमें हम कुछ नया करने वाले हैं। आने वाले समय में वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। 25% के वैल्यूएशन से 25,000 करोड़ तो उसी से मिल जाएंगे। दूसरा एक और 2 कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी लिस्टिंग करा लेंगे, तो 1 लाख करोड़ रुपए तो हम कैपिटल मार्केट से ले लेंगे और महर्षि दयानंद के संकल्पों को पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है वह भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा की प्रतिष्ठा है। और अभी गुरुकुल महाविद्यालय जौनापुर में मैं आप सब आर्य जनों से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी हम एक ऐसा आयोजन करेंगे जिसमें करीब 400-500 करोड़ रुपए गुरुकुल महाविद्यालय जौनापुर में खर्च कर रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी को भी बचाने के लिए महापुरुष आर्य जनों को मैं कहूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत सोच लो, नहीं तो ये सरकार के हाथों में चला जाएगा पूरा कार्यक्रम। और फिर कहने को हमारे पास में आर्य समाज में एक ही विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और महर्षि दयानंद के संकल्पों के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद साहब, आचार्य रामदेव जी से लेकर के, मैं नहीं हूँ, पूर्व आचार्य थे हमारे गुरुकुल कांगड़ी के, पूज्य आचार्य अभय देव जी, कितने महापुरुषों का उसमें तप लगा। तो एक विश्वविद्यालय को तो बचा ले। और यदि आर्य समाज के लोग उसमें संकल्पित हो कि इनको ये लगता है कि तनख्वाह कौन देगा, तो भाई तनख्वाह देने के लिए पतंजलि योगपीठ प्रतिबद्ध है कि आप कम से कम एक विश्वविद्यालय को बचा लो।
कि हम केवल ये सोचें कि सरकार से जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम अपने अनुष्ठानों को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो कुछ बड़े संकल्प हमें लेने होंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कैसे बचाना है, हमारे जो 200-250 गुरुकुल चल रहे हैं उनको कैसे यशस्वी बनाना है, उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो बहुत बड़ा गुरुकुल था, जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया में थी, गुरुकुल झज्जर जिसकी कीर्ति पूरी दुनिया में थी, ऐसे गुरुकुलों को यशस्वी बनाना है। तो आज हमारे दिनों से मेरा एक ही आह्वान होगा कि हम जल्दी ही सब मिल बैठ करके ऐसा कुछ सोचें कि यह जो इस समय सनातन के गौरव का कार्य कर रहा है, इसमें गुरुकुलीय परंपरा गौरवान्वित को महर्षि दयानंद का विचार और आर्य समाज के संकल्प जो है उनकी पूर्ति हो, और ये फिर से देश किरणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः, यह जो संकल्प था इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः किरणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः, यह मूर्त रूप ले। इसके लिए जो भी आर्य महापुरुष योजना बनाएंगे, हम तो महर्षि दयानंद के शिष्य के नाते, यद्यपि मैं पूरे देश में सार्वजनिक मंचों पर सभी मत संप्रदायों के कम से कम जो भारत भूमि में और महर्षि दयानंद इस विचार के थे कि चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे हमारे यहाँ शैव है, शाक्त है, अलग अलग राम कृष्ण और हनुमान के शिव के उपासक हैं, उन सबको एक साथ जोड़ करके हम आर्यजन संगठित होकर के संगठन आगे बढ़े। मेरा आलोचना भी करते हैं, स्वामी रामदेव तो मंदिरों में भी जाते हैं, स्वामी रामदेव तो वहां भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, और ये सारा देश हमारा आर्यों का, हम सब आर्य पुत्र होने के नाते, ईश्वर की संतान होने के नाते, ऋषियों के वंशधर होने के नाते मिलजुल करके इस देश को कैसे बचाएं और दुनिया को कैसे करें दृष्टि दें, इस दिशा में यदि आर्य समाज बढ़ेगा तो 21वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद के विचार और संकल्प सिद्धांत ही विश्व विजयी होंगे, और कोई दूसरा वैज्ञानिक सार्वभौमिक विचार ही नहीं है इस संसार। तो मैं बस सबको प्रणाम करता हूँ। आज न आने का मुझे अफसोस भी है, लेकिन आप सब आर्य जनों के भीतर जो उत्साह है और महर्षि दयानंद के संकल्पों को पूरा करने के लिए आप में जो प्रतिबद्धता है, आपके इस शौर्य को, आपकी वीरता को, आपकी आर्य भक्ति को, ऋषि भक्ति को, आपकी संवेद दृष्टि को और आपके इस वेद निधि तत्व के संकल्पना को प्रणाम करते हुए एक बार पुनः मंच पर आसीन सभी आर्य महापुरुषों, सभी श्रद्धेय जनों के चरणों में मेरा प्रणाम, और सब आर्य जनों को मेरा हृदय से बहुत बहुत अभिवादन। ओम नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय, सभी महापुरुषों की जय। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। ओम। जो बोले नमस्ते स्वामी जी। जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का पूरे ताल कटोरा में जितने भी गुरुकुल के आचार्य और आचार्याएं उपस्थित हैं, जितने सभाओं के अधिकारी हैं, सन्यासी है पूरे देश भर के, सबकी ओर से हम बहुत बहुत स्वामी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी ने करोड़ों रुपए की योजना बनाई है और स्वामी जी के नेतृत्व में हम आशा करते हैं, आशान्वित हैं। स्वामी जी सारे गुरुकुल आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई सरकार नहीं देगी इन गुरुकुलों को, आप ही बचा सकते हो। ये जितने भी आप कहना चाहता हूँ, आपको बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ प्रोफेसर रविंद्र शास्त्री जी, ये जितने भी हमारे गुरुकुल हैं, इनके लिए हमारे श्रद्धेय ठाकुर विक्रम सिंह जी ने बहुत बड़ी सेवा की है। इसके लिए हमारे महाशय धर्मपाल जी ने और अब उनके सुपुत्र, मेरी उस दिन आंखों में आंसू थे जब उनकी जो है अंतिम यात्रा के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहाँ एक बड़ा अनुष्ठान था हरिद्वार में, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, जो आपके पिताश्री गुरुकुलों के लिए जो सहयोग करते थे, आप गुलाटी जी राजीव जी, आप उसको जारी रखना बस। और हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री मित्र सेन जी आर्य जी, कुछ महापुरुषों ने गुरुकुलों में बहुत बड़ा सहयोग किया था। मैं तो आप सब महापुरुषों से कहता हूँ, मिलजुल करके एक ऐसी योजना बना लो, सारे गुरुकुलों को हम कैसे यशस्वी बनाए, उसमें मैं अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप सबके सामने विनम्र भाव से प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ, तैयार हूँ। हम इस गुरुकुलीय परंपरा को यशस्वी बनाएंगे, और जिन्होंने भी महापुरुषों ने इन गुरुकुलों को आज तक इस रूप में जिंदा रखा है, लेकिन अब उनको यशस्वी बनाना है कि दुनिया के लोग गुरुकुल में आकर के पढ़ने के लिए लालायित हो, ऐसे गुरुकुल हमें तेजस्वी बनाने हैं। उसके लिए मेरी सेवाएं उपस्थित रहेगी। मेरे भाई धर्मेंद्र स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था
यहाँ बहुत बड़ी बड़ी विदुषी बहनें बैठी हुई है, महाभाष्य पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, सारा जीवन लगाया और दान मांगने में सारा समय लग जाता है। स्वामी जी, आप तो गुरुकुलीय परंपरा के हैं, हम गुरुकुलीय परंपरा के हैं। डॉक्टर आनंद कुमार जी ने एक उदाहरण पेश किया IAS बन करके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे भारत के गुरुकुल आपकी तरफ देख रहे हैं और केवल स्वामी जी आप ही इसका नेतृत्व करते हैं। हमें और किसी से आशा और अपेक्षा नहीं है। हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। ये जितने भी गुरुकुल के लोग हैं, मैं इन सबसे भी निवेदन करता हूं, अरे मोटे स्वार्थ छोड़ो, भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़ जाओ, स्वामी जी के साथ जुड़ जाओ और आगामी आने वाले दिनों में आप एक बहुत भव्य दिव्य पतंजलि में स्वामी जी मीटिंग करवाइए सारे गुरुकुलों के लोगों की। भारत सरकार का सारा पैसा, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का सारा पैसा वो सनातनी महाविद्यालयों के लिए चला जाता है। आर्य समाज का एक विश्वविद्यालय है, जैसे स्वामी जी कह रहे थे। स्वामी जी ने अभी स्वामी दर्शनानंद जी के गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को जब से लिया है, ब्रह्मचारी गंगा के किनारे कितने सुंदर लगते हैं, देवेंद्र जी बता रहे थे। ये पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद है। मैं सब अपने आचार्यों की ओर से निवेदन करता हूं स्वामी जी आपके चरणों में कि इन गुरुकुलों को आप ही नेतृत्व दे सकते हैं। भारत के जितने गुरुकुल हैं पूरे दिन भर दान के लिए एकत्रित रहते हैं, कभी दिल्ली जा रहे, कभी हरिद्वार जा रहे, कभी कहीं जा रहे। उन ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे कब? आपने जो विद्या प्राप्त की है, जो मेहनत की है, पतंजलि का महाभाष्य पढ़ा, अष्टाध्यायी पढ़ी, निरुक्त पढ़ा, उनको पढ़ा करके और स्वामी रामदेव जी जब आज इतने बड़े बन सकते हैं, आनंद कुमार जब IPS बन सकते हैं और बड़े बड़े नेता जब बन सकते हैं, गुंजाल जी स्वयं गुरुकुल में पढ़े थे, ब्रिजमोहन लाल गुंजाल, जो हीरो ग्रुप के वो बड़े शान से कहते थे कि मैं गुरुकुल जमालिया पाकिस्तान का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा ये जो पवित्र अभी तक नहीं उतरा है। ऐसे ऐसे लोग गुरुकुलों के माध्यम से हुए हैं। मैं पुनश्च स्वामी रामदेव जी महाराज का वेद परिषद की ओर से और हमारे वेद ट्रस्ट की तरफ से और ठाकुर साहब से तो बहुत आशा अपेक्षा है। वो तो जितना काम कर रहे हैं वो वाणी से उसका बखान नहीं हो सकता। कोई